Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the current flowing through an AC circuit is given by I equals to 5 sine 120 pi t ampere. How long will the current take to reach the peak value starting from 0? Option A 1 by 60 second, option B 60 second, option C 1 by 20 second, option D 1 by 240 second. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of peak value of AC, that is alternating current. ठीक है, तो लेट्स एनालाइज द सिचुएशन. हमें जो पीक वैल्यू या फिर जनरल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या फिर एसी करंट, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. राइट, सो हम देख सकते हैं कि ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है. अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखें तो इट इज बिन गिवन एज 5 साइन 120 पाई टी. राइट, सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी कैन सी क्लियरली कि वी हैव बिन गिवन विद आई वर्सेस टी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक साइनोसॉइडल कर्व बनेगा इस तरीके से. राइट, जिसकी मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट इट इज बिन गिवन एज 5 एम्पियर. राइट, दैट इज व्हाट द आई नॉट वैल्यू इज. एंड यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो दिस इज फॉर वन कंप्लीट साइकिल वी हैव ड्रॉन. ये 0 है और ये पीक वैल्यू है इसकी, पॉइंट ए पे मान लेते हैं. अब अगर हम ध्यान से देखें तो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर वन साइकिल इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय ओमेगा, एंड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन ओमेगा की वैल्यू ऑन कंपैरिजन वी कैन से इट इज 120 पाई, दैट इज 120 पाई. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 60 सेकेंड्स. ठीक है, सो ये तो कंप्लीट टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड निकाला हमने. हमें चाहिए जस्ट 0 से a तक के लिए, यानी कि 1/4 ऑफ द साइकिल, यानी कि 1/4 टाइम चाहिए हमें. सो वी कैन से therefore how long will current take to reach the peak value? Time to reach peak value will be equals to total time का 1/4 यानी कि 1 by 240 seconds. So this is how we can solve the question of such type. So option D will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.